हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों प्रश्नावली 3E का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आज हम लोग हल करेंगे। देखिएगा आप सभी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। इसमें समीकरण दिया गया है 1/3x+y प्लस 1/3x-y बराबर 3/4। पहला समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों? प्रश्नानुसार समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों? 1/3x+y प्लस 1/3x-y बराबर 3/4। यह हमारे पास समीकरण 1 है दोस्तों। तथा दूसरा समीकरण क्या दिया गया है? 1/2 इंटू 3x+y 1/2 इंटू 3x+y माइनस 1/2 इंटू 3x-y x-y इज इक्वल टू दोस्तों क्या दिया गया है? -1/8। दोस्तों एक बार हम कंफर्म कर लें कि यहां भी 2 और यहां भी 2 दोनों जगह 2 है कि नहीं है। हाँ दोस्तों, दोनों जगह 2 है। जरा आप एक बात गौर करिए, अगर यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां 8 है, बीच में लगा है बराबर, तो क्या हम 2 कॉमन कर लेंगे? अगर अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 चौको 8 कट नहीं जाएगा दोस्तों। तो क्यों ना हम इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई कर ले दोस्तों। देखिएगा, इसको हम एक स्टेप सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। जो समीकरण 2 है इसको एक स्टेप हम सरल कर ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या है दोस्तों? भाई 2 हमने कॉमन कर लिया। जरा इस बात को समझिए, जब 2 हमने कॉमन कर लिया तो 2 1/2 बाहर तो हो गया, तो 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8 कट जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3x+y माइनस 1/3x-y इज इक्वल टू -1 और 2 चौको 8 दोस्तों, तो ये 4 हो जाएगा, है ना। आप समझिएगा सभी, ये 4 हो गया दोस्तों। अब हमारे पास समीकरण ये 2 आ गया। अब जरा आप गौर करिए, यहां पर जो हमारा वैल्यू लिखा हुआ है और यहां पर जो वैल्यू लिखा हुआ है दोनों सेम है। जो चिन्ह इसका है ये अपोजिट है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ दें, अगर दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें तो ये वाला तो पूरा कट जाएगा ना, बचेगा तो हमारा यही वाला। तो ठीक है, करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब दोस्तों हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है दोस्तों? देखिएगा 1/3x+y प्लस 1/3x-y इज इक्वल टू 3/4। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों? 1/3x+y माइनस 1/3x-y इज इक्वल टू -1/4। अब जरा आप समझिए, दोनों सेम है दोस्तों। दोनों क्या है? दोनों सेम है। तो हम क्या कर ले रहे हैं दोस्तों? ये दोनों सेम है तो कट जाएगा। भाई वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है तो कट जाएगा, साइन विपरीत है कट जाएगा। आप देखिएगा, ये हर समान है। हमने क्या बताया था कि अगर हर समान होता है तो अंश में जो करने के लिए बोला जाए, जोड़ने को बोला जाए तो जोड़ देंगे, घटाने को बोला जाए तो घटा देंगे। तो एक और एक क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। तो 2/3x+y बराबर, यहां पर दोस्तों हर समान है तो 3 में से एक गई कितना हुआ? 3 में से एक गई 2, तो ये 2/4 हो गया। अब 2/4 को हम इसको काट सकते हैं, 2 से दोस्तों 2 कट गया, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 से 2 कटा, 1/3x+y 1/4। अगर हम भिन्न पलट दे दोस्तों तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x+y बराबर 4। ये दोस्तों हमारे पास समीकरण 1, समीकरण 3 आ गया। ये हमारे पास कौन सा समीकरण आ गया? समीकरण 3। अब आप समीकरण 3 का मान अगर समीकरण 1 में रख दें, अगर समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख दें, 1/3x-y, हमें 3x-y की वैल्यू पता चल जाएगी। समझिएगा, समीकरण 1 में समीकरण 1 में समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 से मान रखने पर दोस्तों, जब हम समीकरण 1 में समीकरण 3 से मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? 1/3x+y। जरा आप गौर करिए, 1/3x+y 1/3x+y। अगर हम इसी की वैल्यू उठा के रख दें तो इसकी वैल्यू है क्या? 1/4। भाई 3x+y की वैल्यू 4 है। अगर हम इसको पलट दें तो 1/4 ही तो रहेगा।
तो इस पूरे का मान 1/4 है। इस पूरे का मान दोस्तों क्या है, 1/4 है। या एक नॉर्मल काम करिए, देखिए रख दीजिए सीधा सा, 1/3x प्लस वाई की जगह हमने क्या रख दिया, 4 रख दिया। तो प्लस दोस्तों 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। दोस्तों एक बात आप सभी से कहना चाहते हैं, देखिएगा कोई भी आप क्वेश्चन हल करें, कोई भी क्वेश्चन हल करें, तो चूंकि हम लोग एकेडमिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, कक्षा 10 यूपी बोर्ड का हम लोग सिलेबस कर रहे हैं, इसमें हमें वहां विस्तार से लिखने पर नंबर मिलेगा। जैसे प्रत्येक स्टेप लिखने पर हमें नंबर मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब आप इसको करिए तो करते समय इस ऑब्जर्वेशन के साथ हल कीजिए कि अगर 2-3 स्टेप हमें छोड़ना भी पड़े तो इजीली हम छोड़ ले जाएं। ऐसे अपने माइंड को सेट करिए ना दोस्तों। और ये केवल एक रास्ता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही आएगा, है ना। चलिए ठीक है, अब देखिएगा हम इस चीज को उधर ले जाएंगे दोस्तों। अगर यहां पर हम स्टेप छोड़ना चाहें, जैसे हमने अभी आपसे कहा कि स्टेप छोड़िए, तो स्टेप कैसे छोड़ेंगे, यहां हम जाएंगे दोस्तों तो 3/4 माइनस 1/4 हर बराबर अंश माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गई 2, 2/4 1/2। तो डायरेक्ट आप 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2 लिख सकते हैं, और 3x माइनस वाई बराबर 2 डायरेक्ट हमारे पास आ गया। लेकिन अब चूंकि हमें एकेडमिक कर रहे हैं इसलिए ऐसा करना है। लेकिन दोस्तों आज के कंपटीशन के युग में आपको इस ऑब्जर्वेशन के साथ मैथ को पढ़ना होगा। इतना कंपटीशन दोस्तों है कि जब तक आप इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत रहेगी, है ना। और ये चीज धीरे धीरे आप विकसित करिए अपने अंदर, अचानक नहीं आ जाएगा। देखिएगा इस चीज को उधर ले जाइए, तो हमारे पास मिला क्या दोस्तों, 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 माइनस 1/4। जब हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ पे 1/3x माइनस वाई, दिस इंप्लाइज 1/3x माइनस वाई बराबर, हर समान है दोस्तों, 4 इधर है 4 इधर है, तो 3 में से 1 गई 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2/4। तो एक अन्नम 2, 2 दूनी 4। अब दोस्तों 1/2 1/3x माइनस वाई, तो भिन्न पलट दीजिए, तो 3x माइनस वाई बराबर ये 2 हो गया समीकरण 4। ये हमारे पास दोस्तों समीकरण 3 और समीकरण 4 आ गया। अब यहां देखिए 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे हम, तो ये प्लस वाई है ये माइनस वाई है, कट जाएगा, x बचेगा हमारे पास। तो हम क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। दोस्तों जब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा क्या, देखिएगा 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ेंगे दोस्तों तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 3x में 3x जोड़ेंगे तो 6x बराबर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 से 6 कटा दोस्तों, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 1। अब x का मान समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी में रख के आप y का मान निकाल लीजिए। आप किसी में रख देंगे दोस्तों, 1 से लेकर 4 तक किसी भी समीकरण में आप x का मान रख देंगे, y का मान ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। देखिएगा तो चूंकि हम सरल करेंगे, कैलकुलेशन हमारी सरल हो, इसे समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारे पास क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4, 3 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 4, वाई 3 एक नम 3, 3 को उधर ले जाइए तो 4 माइनस 3, तो वाई का मान भी दोस्तों 1 आ गया। वाई का मान भी हमारे पास क्या आ गया, वाई का मान भी 1 आ गया। चलिए ठीक है, हम अब वेरीफाई कर ले रहे हैं क्या x का मान 1 और y का मान 1 सत्य है, सही है कि गलत। जरा आप गौर करिए, यहां आप 1 अपान सब जगह 1 रखेंगे तो 3 एक 4 हो जाएगा और 3 में से 1 गई 2। जरा आप चेक करिए दोस्तों, 1/4 माइनस 1/2, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, माइनस 1/4, ऐसे तो गलत आ जाएगा ना, 3/4 आ रहा है ना, 3/4 आ रहा है। क्या कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है दोस्तों, क्या कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है भाई, 3 3 6, 4 2 6, यहां पर देखिए 3 में से 1 गई 2, 2/4 1/2, है ना। कैलकुलेशन तो कहीं मिस्टेक हुई नहीं है दोस्तों।
हाँ, 2 से यहाँ 2 कट गया, 2 से यहाँ 2 कटा, 2 से यहाँ 2 कटा, हर बराबर ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 चौको 8, -1/4, -1/4, 3 में से 1 गई 2, 3 में से 1 गई 2, 2/4 मान रखने पर 1/4 जब हमने यहाँ मान रखा वो उधर गया, 3 -1/4, 3 में से 1 गई 2, 2/4, तो 2/4 1/2। ठीक है दोस्तों, अब जोड़ेंगे तो x का मान 1, x का मान उठाकर हम लोगों ने यहाँ रखा, तो 3 एक नाम 3, 3 उधर गया, 4 में से 3 गई 1, y का मान यही 1 आया। तो दिक्कत कहाँ हो रही है भाई, 3 1 4, ये समीकरण तो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा समीकरण देख लें, 3 में से 1 गई 2। ठीक है दोस्तों, हमारा सही है समीकरण, है ना। इतनी वेरिफिकेशन कहाँ से गलती हो रही है, एक बार काम करते हैं, जरा एक बार फिर रखते हैं। 1/3 एक नाम 3, 3 1 4, 1/4, 1/4 प्लस 1/3 एक नाम 3, 3 में से 1 गई 2। अच्छा दोस्तों, यहाँ प्लस था, सॉरी दोस्तों, यहाँ प्लस है, जरा आप देखिए। अब हम इसको करेंगे तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे, नीचे हर बराबर कर लेंगे, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3/4। कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, बाकी सही है। देखिए, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आ गया दोस्तों, x बराबर 1 और y बराबर 1, ये हमारे पास आ गया। हमने वेरीफाई भी कर लिया, वेरीफाई में हम यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दिए थे दोस्तों। ठीक, तो हमारा उत्तर क्वेश्चन नंबर 10 का सही है दोस्तों आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों क्या दिया गया है, 5/x+1 -2/y-1 बराबर 1/2, 2/y-1 प्लस 10/x+1 बराबर 2 सही 1/2। तो इसको हम कर लेंगे 2 दूनी 4, 5/2 और सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है, इसलिए क्वेश्चन को हम हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन है उसको हम हटा दे रहे हैं। जितनी आवश्यकता हमें है बस उतना बोर्ड पर हम रखेंगे। देखिएगा, ये दोस्तों 5/2, 5 ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण क्या दिया गया है, 5/x+1 -2/y-1 बराबर 1/2, समीकरण 1। दूसरा समीकरण दोस्तों, 2/y-1 प्लस 10/x+1 बराबर 2 सही 1/2। देखिएगा, इसको हम दोस्तों सही से लिख ले, 2/y-1 प्लस 10/x+1 बराबर 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2। ये दोस्तों आ गया समीकरण 2। अब आप समझिए, अब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, x+1, x+1। अब एक बात और गौर करिए, यहां पर y-1 है, यहां x+1 है, यहां, तो इस चीज को पलट भी दीजिए दोस्तों। हम क्या करते हैं, देखिएगा, इसमें इस इक्वेशन को हम और तरीके से लिखें। हमने ध्यान दिया कि यहां पर y वाला इधर है, x वाला इधर है, तो x का पोर्शन इधर ले आएंगे, तो 10/x+1 प्लस 2/y-1, और यहां 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2। ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फिर दोनों सेम है दोस्तों, और प्लस है ये माइनस, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो 5/x+1 -2/y-1 बराबर 1/2। दूसरा समीकरण दोस्तों, 10/x+1 प्लस 2/y-1 बराबर 5/2। जब जोड़ेंगे दोस्तों तो दोनों चीज सेम है, कट जाएगा। अब यहाँ हर समान है, हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15/x+1 बराबर, हर समान है दोस्तों, तो 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 6/2। तो 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 5 15। x+1 को 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास आया क्या दोस्तों, 5 = x+1। इसको अगर सही करके लिखें तो x+1 = 5। ये हमारे पास दोस्तों समीकरण
3 आ गया। x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। समीकरण दोस्तों क्या आ गया, समीकरण हमारे पास 3 आ गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, x प्लस 1 का मान उठाकर समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में दोस्तों समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 से मान रखने पर, जब दोस्तों समीकरण 1 में समीकरण 3 से मान रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 5/5, 5/5 माइनस 2/y-1 बराबर 1/2। तो 5 से 5 कटा दोस्तों तो 1 हो गया, 1 को उधर ले जाएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखिएगा, दिस इंप्लाइज -2/y-1, y-1 बराबर 1/2। और जब 1 को उधर ले जाएंगे दोस्तों तो -1। अब दोस्तों देखिएगा, 2 एकड़ नम 2, जब इसको करेंगे, समझिएगा आप सभी, जब एक में से आधा माइनस करेंगे तो आधा ही तो आएगा। अब चूंकि बड़ी संख्या से माइनस हो रही है इसलिए -1/2, तो -2 y-1, माइनस से माइनस कटा दोस्तों, 2 को नीचे ले आइए तो कुल मिला के आ क्या गया, 1/y-1 बराबर 1/4। भिन्न पलटेंगे दोस्तों, ये भी पलट जाएगा, y-1 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 4। ये हमारे पास दोस्तों समीकरण 4 आ गया। अब देखिएगा समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x प्लस 1 बराबर 5, और समीकरण 4 क्या है दोस्तों, तो देखिएगा एक गलती होगी दोस्तों, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं, यहां आप समझिए कुछ चीज, जब हमारे x और y का मान आ ही गया है तो उसको फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं। देखिएगा यहां मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, x बराबर कितना आ गया, 1 को उधर ले जाइए तो 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4, x बराबर आ गया 4, तो x का मान आ गया 4। अब x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में दोस्तों अगर हम x प्लस 1 का मान ही 5 रख दें तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 में x प्लस 1 का मान रखने पर, x प्लस 1 का मान दोस्तों है क्या, 5। x प्लस 1 का मान क्या है, 5। तो जब रखेंगे दोस्तों तो हमारे पास आएगा क्या, देखिएगा 5/5 1 लिख दे रहे हैं, वही चीज जो करते अभी आए थे, -2/y-1 बराबर 1/2। अब दोस्तों देखिएगा 5 एकड़ नम 5, 5 एकड़ नम 5, एक ए 1/2 को उधर ले आइए तो वो -1/2, और -y-1 को उधर ले जाएंगे दोस्तों तो 2/y-1 हो जाएगा, ये चिन्ह प्लस में हो जाएगा। अब देखिएगा 2 एकड़ नम 2, 2 में से 1 गई 1/2 बराबर 2/y-1, y-1 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, y-1 बराबर 4। दिस इंप्लाइज दोस्तों y, जब -1 को उधर ले जाएंगे तो 4 + 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इस हिसाब से दोस्तों y का मान आ गया 5 और x का मान आ गया 4। यही हमारा दोस्तों आंसर है, यहां लिख लेते हैं। अतः x बराबर 4, y बराबर 5। तो आंसर पहले ही आ गया था, लेकिन पता नहीं कैसे हमने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ केवल x ही बचा है हमारे पास। तो इस तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। एक बार आप सभी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों समीकरण क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में समीकरण दिया गया है प्रश्नानुसार, समीकरण युग्म दोस्तों क्या दिया गया है, 40/x + y प्लस 2/x - y बराबर 5। फिर दोस्तों 25/x + y माइनस 3/x - y बराबर 1। ये समीकरण 1 है दोस्तों, तथा ये समीकरण 2 है। अब जरा आप समझिए,
ये दोस्तों एक बार कंफर्म कर लें, x माइनस वन है कि x माइनस वाई है। क्वेश्चन नंबर 12, x माइनस दोस्तों y है, ये x माइनस वाई है, नहीं तो अभी गलती हो जाती है, x माइनस वाई। आप समझिएगा दोस्तों, आप समीकरण 1 पर गौर कीजिए, समीकरण 2 पर गौर कीजिए। यहां है 2 बटे एक्स माइनस वाई, यहां है 3 बटे एक्स माइनस वाई। हमको इसको बराबर करना है, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। अगर कर देंगे तो जोड़ने पर आसानी से कट जाएगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 3 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, समीकरण 1 गुणे 3, जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 के 12, 120 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 त्याई 6 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 3 पच्चे 15, समीकरण 3। इसमें दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 2 गुणे, आप समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे भाई? इस वाले में इससे गुणा कर दिया, इस वाले में इससे गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा। 2 है, 3 है तो 2 से गुणा कर दीजिए। तो दोस्तों आया क्या हमारे पास, 25 दूनी 50, 50 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 2 3 6, 6 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये दोस्तों हमारे पास समीकरण 4 आ गया। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ दिया जाए। समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए दोस्तों। तो देखिएगा, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, जब दोस्तों समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 120 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 6 अपान एक्स माइनस वाई बराबर 15। फिर दोस्तों 50 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 6 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 2। जब जोड़ेंगे दोस्तों ये दोनों सेम है, कट जाएगा। अब देखिएगा, हर यहां पर बराबर है, हर यहां पर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा। 120 में 50 जोड़ेंगे तो 170 हो गया। तो यहां लिख दे रहे हैं दोस्तों, दिस इंप्लाइज 170 बटे एक्स प्लस वाई। अब 15 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो 17 हुआ, 15 में जो 2 जोड़ेंगे तो 17 हुआ। 17 एक नम 17, 17 दहम्मा 170। अब दोस्तों इसको गुणा कर देंगे इसमें, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 10। ये दोस्तों समीकरण हुआ 5। अब x प्लस वाई का मान किसी भी एक समीकरण में रख के आप x माइनस वाई का मान निकाल लीजिए। तो इसमें रख दे रहे हैं दोस्तों, x प्लस वाई का मान हम इसमें रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 से दोस्तों देखिएगा, जब हम x प्लस वाई का मान रखेंगे तो 40 बटे 10 प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 5। अब दोस्तों 10 चौक 40 और 4 जब उधर ले जाएंगे तो 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 5 माइनस 4। इस तरह दोस्तों हमारे पास क्या आया, 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 5 में से 4 गई 1, 5 में से 4 गई दोस्तों तो क्या आ गया, 5 में से 4 गई तो 1, 10 चौक 40, ठीक, 5 में से 4 गई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, तो 2 बराबर एक्स माइनस वाई। इस तरह दोस्तों ये समीकरण क्या आ गया, ये समीकरण आ गया 6। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, एक मिनट, इसको ऐसे लिख दीजिए, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहां माइनस वाई है, यहां प्लस वाई है, जोड़ देंगे तो वाई कट जाएगा, हमारे पास एक्स बचेगा। देखिएगा दोस्तों, समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, जब हम समीकरण 5 में समीकरण 6 को दोस्तों जोड़ेंगे तो देखिएगा मिलेगा क्या, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो 2x बराबर x में x जोड़ेंगे 2x, 2x बराबर क्या है, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, तो 2 एक नम 2 दोस्तों, 2 छंग 12, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 6। अब x का मान उठाकर चाहे आप समीकरण 5 में रख दीजिए चाहे समीकरण 6 में रख दीजिए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 5 में रखते हैं। तो समीकरण 5 में x बराबर 6 रखने पर, x बराबर 6 रखने पर तो रखेंगे दोस्तों, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, दिस इंप्लाइज y बराबर 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 दोस्तों क्या हुआ, 4, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 4। तो अतः x बराबर 6 और y बराबर 4। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने कंप्लीट कर लिया। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 जो कि आज हमने सॉल्व किया, आप सभी को विधिवत समझ में आया होगा दोस्तों।
दोस्तों अब प्रश्नावली 3 में केवल 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा प्रश्नावली 3। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे दोस्तों, वो शब्दों वाले आएंगे। जैसे जैसे बोलते नहीं है कि आयु, संख्या, भिन्न, चाल, समय और मेंसुरेशन संबंधी प्रश्न, जिसमें बड़ी एकाग्रता के साथ शब्दों के खेल को समझकर दोस्तों हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आप सभी इस विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या पिछली जो एक्सरसाइज हमने पढ़ाई है, दो समीकरण युग्म को सॉल्व करने का जो भी तरीका हमने बताया, जो भी हमने प्रोसेस बताया, उसको विधिवत रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि अगली प्रश्नावली में और अगली की अगली प्रश्नावली में इन सभी का यूज बहुत ही गहराई तक है ना। तो आप सभी विधिवत तैयार करके आइएगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।